इसी दौरान मुसलमानों के सिपह सालार नुमान इब्न मुकरीन शहीद हो गए, लेकिन फौज नहीं टूटी। मुसलमान पहले से ज्यादा जुर्रत के साथ लड़ते रहे। मुसलमानों ने सफ़ें संभालें और ऐसा हमला किया कि फारिस की सफ़ें बिखर गईं। सासानी सल्तनत जो सदियों से एक अजीम ताकत थी, इसी जंग में टूट गई। नहावंद में सासानी सल्तनत की कमर टूट गई। सासानी सल्तनत के बादशाह यज़दगर्द सोम मैदान छोड़कर फरार हो गया और फारिस, जो कभी एक अजीम सल्तनत था, हमेशा के लिए खत्म हो गया। तारीख ने उस अजीम जंग को एक खास नाम दिया, फतहुल फुतूह। लेकिन सवाल यह है कि इस जंग को यह नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इस जंग के बाद फारिस की सासानी सल्तनत पहले जैसी ताकत कभी हासिल न कर सकी और नहावंद के बाद फारिस दोबारा सर न उठा सका। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सदियां गुजर गईं, तारीख का पहिया आगे बढ़ता रहा और फिर चंद सदियां बाद एक नई ताकत अभरी, सलीबी लश्कर। और फिर तारीख ने एक और बड़ी आजमाइश देखी, एक नई जंग, एक नया खतरा जो आने वाली सदियों में दुनिया की तकदीर बदलने वाला था। अगर आप ऐसी ही दिलचस्प तारीखी कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली किस्त का इंतजार करें।